तभी श्री सुखदेव मुनि वन की ओर बढ़ गए, परंतु क्या हुआ, पीछे से वो आवाज लगा रहे कि अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको तो श्री सुखदेव मुनि नहीं रुके। आगे जाके वेदव्यास जी क्या दृश्य देखते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, उन सभी में श्री सुखदेव मुनि की छवि देखने को मिल रही है कि मानो सभी वृक्ष कह रहे हो कि ये एक साधारण बालक नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, आप इनको जानो। तभी श्री सुखदेव मुनि महाराज वन की ओर चले जाते हैं, वेदव्यास जी लौट जाते हैं। आइए बढ़ते हैं श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर। आज आपको छोटी छोटी कथा ऐसे सुनने में मिलेगी, अभी थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर। कल से हम श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से ही कथा सुनेंगे। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। वहीं पर श्री सूत जी महाराज जो 15 वर्ष के बालक हैं आते हैं। जैसे ही वो सूत जी महाराज आए, सभी ऋषिगण उठ गए। सूत जी कहते हैं कि आप सब क्यों उठ गए, अरे मैं आपसे उम्र में कितना छोटा हूं। तभी ऋषिगण क्या कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तेत्व च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा कौन है, जिसके पास ज्ञान हो। और आप में एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। तो हमारे इस अज्ञान को उस सूर्य की रोशनी से प्रकाशित करें। तब सूत जी विराजमान होते हैं। सभी ऋषियों ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज एक बात बताइए। ऋषियों को कलयुग के जीवों की बड़ी चिंता रहती है। तो ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, क्यों? क्योंकि वो मोह में होगा, मोह माया में बंधा होगा, धन के पीछे भाग रहा होगा, तो उसका कल्याण कैसा होगा। तब सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रासक त्रास नृणाश हेतवे। कलयुग में काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। तो किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो ऐसे समय में जीव का कल्याण कैसे होगा? वो होगा श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत शास्त्र अगर व्यक्ति ने जीवन में सुन लिया तो उसका कल्याण हो सकता है। अब यहाँ पर सूत जी ने कहा था कि काल व्याल मुख ग्रास, मृत्यु के बारे में हम सभी को पता है कि हमारी मृत्यु एक ना एक दिन होनी है। कैसे पता है? हमें पता है तभी भी हम अपना सारा जीवन धन कमाने में ही निकाल देते हैं। आधा जीवन धन कमाने में निकाल दिया, फिर उस जो धन प्राप्त हुआ, बुढ़ापे में शरीर खराब हो गया, उस धन से उस शरीर को ठीक करने लगे, पर कुछ फायदा नहीं होता। क्यों? अंतिम में आपकी मृत्यु ही होनी है। मृत्यु में कोई भी डाउट नहीं। मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया, अब वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इसमें डाउट है? शायद ना पढ़े, खेलकूद में निकल जाए। उसके बाद उसका विवाह होगा या नहीं होगा, इसमें डाउट है? शायद ना हो। अब विवाह भी हो गया तो चलो उसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, इसमें डाउट है? शायद ना हो।
अब वो मरेगा या नहीं मरेगा, इसमें डाउट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। मृत्यु सभी जीवों की निश्चित है। और जब हमको पता है कि हाँ हमारी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसमें भी हम मोह माया में बंधे हुए रहते हैं, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। जबकि पता है कि जब मृत्यु हो जाएगी पर भगवान पूछेंगे कि हाँ क्या क्या करा। कुछ लोगों ने तो अपनी भक्ति बुढ़ापे पर ही टाल दी कि जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, अभी तो धन कमाने की उम्र, पढ़ने की है, इसकी है, उसकी है। अब किस किस को पता है कि उनका बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? शायद आपका बुढ़ापा ना आए। और भगवान ने पूछा बताओ तुमने नीचे पृथ्वी पर क्या किया था? कि अरे हमने तो बुढ़ापे पर टाल दिया था, अपना बुढ़ापा ही नहीं आने दिया। कैसे? ये कैसे हुआ प्रभु? प्रभु भी कहेंगे मैंने तुम्हें एग्रीमेंट पे साइन करके दिया था कि आप बुढ़ापे तक तुम जिंदा ही रहोगे, तभी भक्ति करोगे। भक्ति करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। आपको भक्ति यानी क्या? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार त्याग रहे, भगवान का नाम के जाप करें। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर आप सच्चे मन से प्रभु को पुकार लेंगे तो प्रभु आ जाएंगे। प्रभु ने भी कहा हुआ है कि अगर मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारे तो मैं आ जाऊंगा। रोकर प्रभु अपने भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते, पर सच्चे मन से, झूठ मूठ का तो प्रभु नहीं आएंगे। तो कलयुग में जीव मोह माया में बंधा हुआ होगा तो उसका कल्याण केवल श्रीमद् भागवत कर सकता है। तभी शौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि हमें ये बताइए, पृथ्वी पर पहली बार श्रीमद् भागवत किसने करा? तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी पर ये कथा पहली बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनी। सभी ऋषि अचंभित हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि उन्होंने, सनत कुमार ने नारद जी को कैसे? सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन कुमार और सनकादिक ऋषि। तो इन सभी को कहते हैं सनकादिक ऋषि। तो ये लोग कहीं जाते नहीं, ये लोग एक जगह ही रहते हैं और नारद जी का एक जगह ठिकाना नहीं। नारद जी इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने नारद जी को कथा कैसे सुनाई? तो सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर गए हुए थे। उन्होंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, मीराबाई जैसे महान महान भक्त हुए हैं। तो पृथ्वी पर गए, पर उन्होंने क्या देखा कि हर घर में कलेश हो रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, लड़की ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर, घरों में नई बहुओं की चल रही है, बड़ों बुजुर्गों से कोई पूछता ही नहीं है। ये सारे कार्य देखते हुए नारद जी वृंदावन में पहुंचे और वहां पर क्या देखा? एक सुंदर सी स्त्री, सुंदर यानी देवी स्वरूपा, जिसको देखकर लगे कि हाँ कोई देवी है। वो बैठी हुई है और उनके बगल में 2 वृद्ध पुरुष ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची यानी लंबी लंबी अंतिम सांसें। तो वो ये सारा दृश्य देख तो रहे हैं, परंतु वो उनके पास नहीं है। क्यों? नारद जी ब्रह्मचारी हैं,
वैसे स्त्रियों के पास नहीं चले जाते, जब कुछ काम होगा तभी जाते हैं। तो वो उनके पास नहीं गए। तभी वो देवी उनको देखती है और आवाज लगा के, हे नारद जी जरा इधर तो आइए। वो आए। नारद जी कहते हैं कि देवी आपका नाम क्या है? वो देवी कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। और ये दो पुरुष कौन है? कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका ये हाल कैसे हुआ? भक्ति देवी कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उस समय दक्षिण भारत में बहुत ऋषि होते थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन ऋषि, जिन्होंने अपना सारा जीवन कथा में ही, भगवान के भजन में ही निकाल दिया था। तो वहां उनका जन्म हुआ। बढ़ते बढ़ते वो गुजरात में आई और गुजरात में वो और उनके पुत्र दोनों तीनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय ऋषि नहीं थे, ज्ञानी जन नहीं थे, पंडित नहीं थे, पर उस समय ऐसा हाल था कि उन्होंने भक्ति के विरुद्ध श्लोक बना डाले। उसमें से एक है कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणा तपो मुद्रा धरो मिता। काष्ठ कंठी मृग तिल की, काष्ठ कंठी यानी तुलसी की माला, तुलसी की माला को काष्ठ कंठी कह रहे हैं। मृग तिल की पाखंडी ना संशय, जो तुलसी की माला पहनता हो, तिलक लगाता हो, उनसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं। ये पंडितों ने लिखा गुजरात के, जब उनमें भक्ति नहीं थी। और ये जितने भी भगवान का भजन कर रहे हैं सब पागल हैं। ये उन पंडितों ने लिखा जब भक्ति नहीं थी, गुजरात में बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति तिलक भी लगा लेता तो उसको गांव से बाहर, सारा काम छोड़ दिया, उस व्यक्ति को बाहर निकालो। गुजरात में ऐसा हाल था। और महाराज तुलसी की माला को काष्ठ कंठी कह रहे हैं। तुलसी का महत्व कौन नहीं जानता? यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा देखा है? किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अब कोहिनूर हीरा बिना देखे आप उसका हार बनवा लें और गले में पहन लें, तृप्ति होगी या नहीं होगी नहीं पता, शायद ना हो। परंतु तुलसी का महत्व ना जानते हुए भी अंतिम समय में तुलसी का दल अगर मुख में आपने ले लिया तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ये है तुलसी जी की महिमा। उनके बारे में ना जानते हुए भी तुलसी का एक दल अगर आपके मुख में चला गया अंतिम समय में, तो आप नरक नहीं जाओगे। तुलसी का महत्व तो हर कोई जानता है। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं जो रसखान जी को जानते हैं? रसखान, रसखान जी वही हैं जिनके पद हमारे हिंदी लिटरेचर बुक्स में आते हैं। रसखान के पद 8th 9th क्लास में मैंने भी पढ़ा हुआ है। उसमें ठाकुर जी के श्रृंगार के बारे में लिखा होता है। कितनों को पता है कि रसखान जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? रसखान नाम सुनकर ही पता चल गया होगा, मुस्लिम थे, ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त। भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? आइए रसखान जी की कथा सुनते हैं। क्यों? देखिए, अगर आप एक कलाकार के साथ रहोगे, सच्चे कलाकार के साथ, तो आपको कला प्राप्त होगी। अगर किसी ज्ञानी के साथ रहोगे, सच्चा ज्ञानी, तो ज्ञान भी प्राप्त होगा। और वैसे ही जब आप भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भक्ति भी प्राप्ति होती है। तो आइए रसखान जी की कथा सुनते हैं। बहुत से पुरुष होंगे जो काम पर जाने से पहले किसी चाय की दुकान पर या पान की दुकान पर रुकते होंगे।
वहां से कुछ सामान लिया, उसके बाद ही काम पर जाते हैं। वैसे ही रसखान जी की आदत थी, वो काम पर जाने से पहले एक पान की दुकान थी, उधर जाते थे, पान खाया, फिर दुकान पर गए। एक दिन क्या देखते हैं कि उस पान वाले ने दुकान अपनी बड़ी सजा रखी है। उसमें एक कृष्ण जी की, ठाकुर जी की बाल स्वरूप तस्वीर रखी हुई है, जिसमें ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। वो उनके उस रूप को निहारते हैं, कहते हैं अरे वाह कितना सुंदर बालक है, ये मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, सांवला रंग। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ी, और जब पैरों पे पड़ी तब क्या देखा कि उनके जो पैर हैं वो नंगे हैं, उन्होंने पैरों में कुछ पहना नहीं हुआ। रसखान जी कहते हैं पान वाले से कि अरे इस बालक ने पैरों में जूतियां नहीं पहनी हुई, अरे अभी खेलने जाएगा तो कांटा चुभ जाएगा। उनको क्या पता ये हमारे प्रभु हैं। अच्छा सुबह से बोनी नहीं हुई, ऊपर से घर में भी कलेश चलता ही रहता है, दुकान पर आके भी कोई ऐसी बात करे तो फिर दिमाग खराब हो गई। पान वाला कहता है ऐसी बात है तो जूतियां ले आओ, मुझसे नहीं लाई जाएंगी। ठीक है महाराज। अगले दिन रसखान जी हाथों में नन्ही नन्ही सी जूतियां बड़ी प्यारी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें देने को भी नहीं कहूंगा, मुझे बस ये बता दो कि वो रहता कहाँ पर है और उसका नाम क्या है, मैं उसको खुद अपने हाथों से जूतियां पहना दूंगा। पान वाला फिर से बोली नहीं हुई, वो फिर से क्रोध में कहता कि उसका नाम श्याम है और वृंदावन में रहता है, जाओ ढूंढ लो खुद। श्याम नाम है, वृंदावन में रहता है। अब रसखान जी वृंदावन की गलियों में श्याम नाम के बालक को ढूंढ रहे हैं और सभी से पूछ रहे हैं क्या, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कौन कौन है जो श्याम को ढूंढ रहे हैं, हाथ उठा लो मीठी मीठी तालियों के साथ एक साथ। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी कहते हैं क्या, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। रूप बता रहे हैं तो रूप में सब कुछ बता रहे हैं जो जो उन्होंने उस तस्वीर में देखा है। रसखान जी कहते हैं नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पग में पजनिया, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पग
भी घायल कर देती है उसके बस देखो मुस्कान बताओ हम बोले मेरा बताओ कहाँ मिले भगवान। भगवान के बारे में तो मना करते कि नहीं अरे वो तो छोटा सा बालक है, वो भगवान नहीं हो सकता। तभी एक सज्जन व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो कहते फिर से ही वही बताते हैं रूप उनका। तभी वो व्यक्ति कहता है अच्छा तुम जिसे ढूंढ रहे हो मुझे पता है। व्यक्ति कहता है क्या? समझ में आया मुझको जिसे तू ढूंढ रहा है। समझ में आया मुझको जिसे तू ढूंढ रहा है। हाँ समझ में आया मुझको जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू पूछ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू पूछ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू पूछ रहा है। जैसे ही बोला बाके बिहारी, रसखान जी कहते हैं बाके बिहारी कोई दूसरा बच्चा होगा, अरे उसका नाम श्याम है, कितनी बार बताऊं। तभी वो कहते हैं कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों है उसके, नाम हजारों है उसके। कई जगह है नाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी को समझ में आया कि हाँ वो भगवान ही है। तो अच्छा बताओ वो मिलेंगे कहाँ पर? मंदिर तक वो व्यक्ति ले जाता है। फिर वो कहता है कि अब आप खुद जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब दूसरे मुल्क के हैं तो पंडित जी रोक लेते, अरे 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 कहाँ जा रहे हो? रसखान जी कहते हैं क्या? मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। बहुत है काम जरूरी, बहुत है काम जरूरी। हाँ बहुत है काम जरूरी, बहुत है काम जरूरी, बहुत है काम जरूरी।
सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर अपना डेरा। अभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम वो मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम वो मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही बस हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात। रसखान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पर ठाकुर जी नहीं आए। तब पूरी रात रसखान जी जागते हैं, कहीं शाम आ गया तो और मुझे नहीं पता लगा तो जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। रामचंद्र रात बिताई, भोर होने को आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, हो कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। आगे पीछे देखे नजर कोई ना आए, वो आगे पीछे देखे नजर कोई ना आए। झुकी नजर कदमों में झुकी नजरों कदमों में बैठा नन्हा सा श्याम। झुकी नजरें कदमों में बैठा नन्हा श्याम, झुकी नजरें कदमों में बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम। ठाकुर जी आ जाते हैं। छोटे से ठाकुर जी बिल्कुल वैसा ही रूप था। रसखान जी ने देखा, अपनी गोद में बिठाते हैं, कह रहे श्याम तुम आ गए। रसखान जी कहते हैं क्या? गोद में बैठाया लगा कर सीने से, गोद में बैठाया लगा कर सीने से। बहुत ही प्यार लुटाया, बहुत ही प्यार लुटाया। हाँ, बहुत ही प्यार लुटाया, बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को जैसे ही पैर उठाया, पादुका पहनाने को जैसे ही पैर उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। हाँ, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। अब जैसे ही रसखान जी से ठाकुर जी को गोद में बैठाते हैं, बड़ा ही प्यार लुटाते हैं, पर थोड़ी देर में जो चरण पादुका लाए थे पहनाने वाले थे, पर जैसे ही पैर देखे क्या देखा? बहुत सारे कांटे छुपे हुए हैं। क्यों? अच्छा बताइए, ठाकुर जी ने अपना बचपन कहाँ पर व्यतीत किया? कहाँ पर? गोकुल में। तो और रसखान जी कहाँ ढूंढ रहे थे? वृंदावन में। तो गोकुल से वृंदावन ठाकुर जी नंगे पैर चल कर, तो बहुत सारे कांटे छुप चुके थे। तो रसखान जी कहते हैं कि मुझे पता था
रसखान जी कहते हैं कि मुझे पता था इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, अरे मुझे अपने पास बुला लेते। रसखान जी कहते हैं क्या खबर देते तुम मुझको, तुम्हारे पास मैं आता। खबर देते तुम मुझको, तुम्हारे पास मैं आता। ना इतने छाले पड़ते, ना कोई चुभता काटा। ना इतने छाले पड़ते, ना कोई चुभता काटा। ना इतने छाले पड़ते, ना कोई चुभता काटा। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे कैसे नहीं चुभता। एक तो मैं गोकुल में मैंने अपना जीवन बिताया जो बाल रूप था, और तुम वृंदावन में ढूंढ रहे हो, तो मुझे तो आना ही पड़ता, अपने भक्त को ऐसे ही देख लूं मैं। ठाकुर जी कहते हैं क्या छवि जैसी तू मन में बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मन में बसा कर दिल में लाया। उसी रूप में मैं मिलने गोकुल से वृंदावन आया। उसी रूप में मिले गोकुल वृंदावन आया। उसी रूप में मिलने गोकुल वृंदावन आया। रसखान जी को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। रसखान जी कहते हैं क्या श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, तू मालिक है दुनिया का। तू मालिक है दुनिया का। ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। अब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद इस घटना के बाद रसखान जी वो कृष्ण भक्त के वो रसखान बन जाते हैं जिनके पद हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कब पद लिखना प्रारंभ किया था और अभी तक नहीं, आगे तक व्यक्ति उनके उन पदों को पढ़ेगा। उनमें जो श्री कृष्ण के श्रृंगार रूप के बारे में बताया, श्याम प्रेम बरसा सोनू, श्याम प्रेम बरसा सोनू। भान बनारस भान बताओ। वो बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ ठाकुर जी को पाना कि नहीं पाना, था के पूरे हाथ। पीछे वालों को कहना पड़ता था तालियां एक साथ, बताओ कहाँ मिलेंगे। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। 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 बोलिए भक्त बिहारी लाल की जय हो। जय जय
जब रसखान जी को ठाकुर जी से प्रेम हुआ तो वो उन्होंने भी वृंदावन